हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एसक्यूएल ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम कवर करेंगे लाइक ऑपरेटर को। तो इसके पहले भी हमने 3-4 वीडियोस एसक्यूएल के ऊपर देख लिए हैं और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लाइक ऑपरेटर, जो कि अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है और बहुत ज़्यादा वाइडली इस्तेमाल होता है अगर आप प्रोफेशनली किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं तो। ठीक है, तो किस तरह से ये काम होता है, क्या है इसका यूज़, क्या है, वो सारा एक प्रैक्टिकल और रियल एग्जांपल लेके देखेंगे। तो अभी तक जो हमने जो भी एसक्यूएल के एग्जांपल्स देखे थे, टॉपिक देखे थे, वो पीएचपी माई एडमिन पे देखे थे। और आज जो मैं आपको लाइक ऑपरेटर का एग्जांपल दिखाऊंगा वो मैं एसक्यूएल योग पे दिखाऊंगा। और मैंने जो बिल्कुल फर्स्ट वीडियो इस प्लेलिस्ट में सीरीज़ में जो बिल्कुल जो पहला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इंस्टॉलेशंस दिखाया था, तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि हम ये दोनों टूल इस्तेमाल करने वाले हैं। पीएचपी माई एडमिन भी हम इस्तेमाल करेंगे और एसक्यूएल योग भी इस्तेमाल करेंगे। तो इस वाले टॉपिक के लिए मैंने एसक्यूएल योग को चूज़ किया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखने में थोड़ा आसान होती हैं, तो ज़्यादा इजी एनवायरनमेंट होता है ये। तो आप प्रैक्टिस के लिए दोनों टूल्स इस्तेमाल करके रखिए, ठीक है। तो चलिए हम चले आते हैं क्वेरीज़ में। यहाँ पे देखिए एक एम्प्लॉय टेबल है, कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। एम्प्लॉय आईडी है, कंपनी नेम है, कॉन्टैक्ट पर्सन, एड्रेस, सिटी, ईमेल, मोबाइल। तो आज जो बेसिकली हम चीज़ें यहाँ पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले लाइक ऑपरेटर, ठीक है। लाइक ऑपरेटर, तो लाइक ऑपरेटर जो बेसिकली है ना, ये पैटर्न मैच करने के लिए होता है। पैटर्न मैच इन द सेंस, सपोज हमें किसी का नाम देखना है कि अगर किसी के नाम में कुमार है तो मुझे वो सारे एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड देखने हैं, वो सारे एम्प्लॉयज़ को देखना है जिनके बीच में कुमार है ना। वो सारे एम्प्लॉयज़ को देखना है जिनके नेम में कहीं भी सिंह है, SINGH। वो सारे एम्प्लॉयज़ को देखना है जिनके नेम में कहीं पांड्या है ना। जैसे देखिए इनके नेम में पांड्या है, तो अगर मुझे ऐसे सारे एम्प्लॉयज़ को देखना है जिनके नेम में कहीं पांड्या है तो मुझे उन सारे रिकॉर्ड्स को देखना है कहीं पे भी पांड्या है ना। या फिर मुझे उन सारे रिकॉर्ड्स को देखना है, उन सारे एम्प्लॉयज़ को देखना है जिनका जो फर्स्ट नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो M है ना। या फिर मुझे ऐसे सारे एम्प्लॉयज़ को देखना है जिनका मोबाइल नंबर का लास्ट 2 डिजिट 98 है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं, बहुत मज़ेदार है। जैसे मैंने बताया लाइक ऑपरेटर, तो एक एक चीज़ें करके देखते हैं। चलिए, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं कि चलिए हमें उन सारे एम्प्लॉयज़ को दिखाइए, है ना, उन सारे एम्प्लॉयज़ को दिखाइए जिनके नेम में MR है, मिस्टर MR है, जिनके नेम में सपोज यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन है, तो इनके नेम में कहीं पे भी अगर MR है तो वो सारे इन्फॉर्मेशंस को हमें देखना है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम हमारा क्या है, एम्प्लॉय रेज। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करिएगा तो वो चला आएगा। अब एम्प्लॉय रेज के बाद जो हमारा कॉलम है वो कौन सा है, देखिए यहाँ पे बेसिकली कॉन्टैक्ट पर्सन। तो आप अपने कॉन्टैक्ट पर्सन को हम यहाँ से डबल क्लिक करते हैं, चला आएगा। आप लिख भी सकते हैं यहाँ से, ये चीज़ें थोड़ी ईजी होती है, यूजर फ्रेंडली होती है। अब हम लाइक ऑपरेटर इस्तेमाल करने वाले हैं, सॉरी वेयर कॉन्टैक्ट पर्सन, ठीक है। लाइक के बाद आपको सिंगल कोड देना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है उसे समझिएगा। मैंने बोला कि MR जो है वो कहीं पे भी होना चाहिए, नाम में, स्टार्ट में, मिडल में, एंड में, कहीं पे भी होना चाहिए। MR बस उसके अंदर होना चाहिए। तो MR तो हो गया। अब मैं इसका जो है पोजीशन फिक्स नहीं कर रहा हूँ कि फर्स्ट में होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए, एंड में होना चाहिए, कहीं पे भी भाई बीच में मिल जाए, कहीं पे भी मिल जाए। तो इसके आगे भी हम परसेंट का साइन देंगे और एंड में भी परसेंट का साइन देंगे। आगे परसेंट साइन देने का मतलब इसके आगे कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। दोनों बातें समझने वाली हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। इसके बाद में कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर हो सकता है। मतलब MR का मैंने कोई पोजीशन फिक्स नहीं किया कि ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, या चौथे नंबर पे होगा। ये कहीं पे भी इस स्ट्रिंग में, मीन्स कॉन्टैक्ट पर्सन फील्ड में कहीं पे भी अगर MR आपको मिल जाता है, मीन्स अपने को उस रिकॉर्ड को फीच करके दिखाना है। बात दोबारा समझिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक कीजिए और दोबारा समझिए। MR के आगे हमने एक परसेंट साइन दिया और बाद में परसेंट साइन दिया। तो परसेंट साइन देने का मतलब एनी कैरेक्टर ऑफ एनी लेंथ, एनी कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एनी लेंथ। बाद में भी हमने परसेंट साइन दिया, मीन्स एनी कैरेक्टर और एनी
ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स और एनी लेंथ, मतलब एम आर बीच में कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। और एम आर का हमने कोई पोजीशन भी फिक्स नहीं किया, मतलब कॉन्टैक्ट पर्सन के जो कॉलम है उसमें एम आर कहीं पे भी मिल जाए। तो चलिए इस जो क्वेरी है इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं और F9 प्रेस करते हैं तो आप आउटपुट देखिए कि आपको आउटपुट में क्या दिख रहा है। तो देखिए सारे मिल गए, एम आर तो भाई सारे के अंदर है ना, ठीक है। अब आ जाते हैं, मान लेते हैं अपने को बीच में कहीं पे भी सोनी लिखा हो, जिसके नाम में कहीं पे सोनी हो, तो आप देखिए कि सोनी जो है इसके नाम में है भाई, इसके नाम पे बीच में इसमें कहीं सोनी है, तो ये है। तो इस केस में हमें एक ही रिकॉर्ड दिखना चाहिए था, एग्जीक्यूट करते हुए तो देखिए अपने को सोनी मिल गया, है ना। तो अगर कोई भी कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर अगर मैच करवाने हैं आपको तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम मोबाइल नंबर में आ जाते हैं और यहाँ पे ना हम बीच में कुछ पैटर्न डाल देते हैं। यहाँ से ये एडिट नहीं होगा, एक बार ट्राई कर सकते हैं, होगा। चलिए, तो 2 जीरो का हमने एक पैटर्न डाल दिया और इसको सेव भी कर दिया। अब हमें एस उस मोबाइल को चेक करना है जिसके अंदर कहीं पे भी 2 जीरो है ना, 2 जीरो एक साथ है, तो वो मोबाइल वाला फील्ड है। तो इस फील्ड को हम यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ हम डालते हैं मोबाइल, है ना। अच्छा एक बात देखिए, मोबाइल जो है आपका बिगेंट है, इंट पे ये काम नहीं करेगा, ध्यान रहे, क्योंकि ये कैरेक्टर बेस्ड पे काम करता है। तो इधर हमें ये बदलना पड़ेगा, ये फील्ड का टाइप बदलना पड़ेगा। सो इस फील्ड को रहने देते हैं, हम कहीं और किसी और पे काम कर लेते हैं। चलिए हम एड्रेस पे काम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एड्रेस में हमें RO चेक करना है, RO, है ना। तो ये एड्रेस को हटा लेते हैं हम, यहाँ पे हम एड्रेस को सेलेक्ट कर लेते हैं और एड्रेस में बीच में कहीं पे भी अपने को क्या चाहिए, RO चाहिए। देखिए ये RO लिखा है ना, तो इसमें अपने RO दे देते हैं। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखिए कि बड़ौदा वाला जो एड्रेस है वो आपको मिल गया। तो एक बात समझ में आ गई कि हमें कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स या कैरेक्टर कहीं पे भी बीच में मिल जाए या एंड में मिल जाए या स्टार्ट में मिल जाए, उसे अगर डिस्प्ले करवाना है तो कैसे करवाना है ये आपको समझ में आ गया। कहीं पे भी ये एनी ऑफ पोजीशन में था, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैरेक्टर से। फर्स्ट कैरेक्टर हमारा क्या होना चाहिए ये हम तय करते हैं। फर्स्ट वाला कैरेक्टर बाद में कुछ भी और कितना भी लेंथ का हो। तो मान लेते हैं कंपनी नेम, अगर हमें ऐसे कंपनी नेम को देखना है जिसका जो फर्स्ट कैरेक्टर वो टी है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम एड्रेस को हटाते हैं, यहाँ पे अपने ना ये कंपनी विज कंपनी नेम पहला वाला ही एम्प्लॉय आईडी कंपनी नेम दैट्स वन। यहाँ हम एंटर क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपने कर देते हैं कंपनी नेम लाइक। फर्स्ट कैरेक्टर टी होना चाहिए, तो हम फर्स्ट कैरेक्टर को टी लिख दिया हमने, उसके बाद हमने दे दिया मॉड साइन। अब इसका मतलब समझिएगा बहुत अच्छे से। देखिए पहला वाला जो कैरेक्टर है वो टी हमने फिक्स कर दिया कि भाई वो टी ही होना चाहिए, उसके बाद हमने परसेंट साइन दिया। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, परसेंट साइन मतलब एनी ऑफ कैरेक्टर और एनी ऑफ लेंथ, कितना भी लेंथ का कोई भी कैरेक्टर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो पहला कैरेक्टर, क्योंकि मैंने इसके आगे मॉड ने परसेंट साइन नहीं दिया, जब इसके आगे परसेंट साइन नहीं दिया मतलब इस कैरेक्टर को मैंने फिक्स कर दिया है कि भाई पहला कैरेक्टर जो है वो टी ही होना चाहिए, और उसके बाद कोई भी कैरेक्टर कितने भी लेंथ का मिल जाए अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, TCS परिवहन लिमिटेड। समझ में आ गई बात, हमने पहले कैरेक्टर को फिक्स कर दिया। इसी तरह से हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को भी फिक्स कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पहले 2 कैरेक्टर को हम फिक्स कर देते हैं। मान लेते भाई हमने दे दिया WI, है ना, और जो एंड में है वो होना चाहिए CH, ये भी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये तो है पहले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट 2 कैरेक्टर WI और लास्ट के 2 कैरेक्टर CH बीच में एनी ऑफ कैरेक्टर ऑफ एनी ऑफ लेंथ हो सकते हैं। मीन्स हमें वो पैटर्न सर्च करना है जिसके स्टार्ट में 2 कैरेक्टर जो फिक्स है वो है WI और एंड के जो 2 कैरेक्टर हैं वो CH, वो
वो सी एच ही होने चाहिए, बीच में एनी ऑफ लेंथ और एनी ऑफ साइज़ का कैरेक्टर अपने को मिलना चाहिए। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, विप्रो इन्फोटेक मिल गया ना। तो अगर मैं बोल दूँ भाई लास्ट में मेरे को डी एच चाहिए और इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ तो हमें देखना कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी हमारे पास कंपनी नेम नहीं है जो कि डब्ल्यू आई से स्टार्ट हुआ और एंड जो है वो सी एच से हो रहा है। ठीक है, तो पहला हमने देखा मिडिल में हमें कोई भी कैरेक्टर मिल जाए, फर्स्ट और लास्ट में कहीं भी कुछ भी हो। अभी हमने फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर को फिक्स कर दिया, बीच में कोई भी लेंथ हो जाए। तो ये जो मॉड सेन साइन सॉरी मॉड परसेंट साइन है ना, ये होता है एनी कैरेक्टर ऑफ एनी लेंथ। अब हम आते हैं कुछ कैरेक्टर्स को फिक्स कर देते हैं। जैसे हम ईमेल की बात करते हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है, यूज़र नेम है, कंपनी की ही बात कर लेते हैं। चलिए, हमें अब ऐसे कंपनी को देखना है जिनका जो सेकंड कैरेक्टर है वो सी होना चाहिए। सेकंड कैरेक्टर, देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है कि जिनका सेकंड कैरेक्टर सी होना चाहिए। देखिए इसमें ध्यान दीजिए, सेकंड कैरेक्टर क्या है, सी है। फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, सेकंड कैरेक्टर तो अभी यहाँ पे मैं दो बातें तय करनी है। पहली बात की जो सेकंड कैरेक्टर उसे कांस्टेंट करना है सी। तो कैसे लिखेंगे भाई, सबसे पहली बात तो यहाँ मेरा कंपनी नेम, ठीक है यहाँ कंपनी नेम ही है। तो सेकंड कैरेक्टर हमारा सी होगा। तो पहला कैरेक्टर क्या होगा, पहला कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। तो पहले कैरेक्टर को तो एक ही कैरेक्टर है तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, मतलब पहला कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है बट उसका साइज एक ही होगा, एक अंडरस्कोर, मतलब एक कैरेक्टर यहाँ अलाउड है जो कि कुछ भी हो सकता है। सेकेंड कैरेक्टर हमारा सी है और उसके बाद आपको कोई भी कैरेक्टर चाहिए कितने भी लेंथ का हो, आप एक्सेप्टेबल है। समझ रहे हैं बात। फर्स्ट कैरेक्टर हमने अलाउड किया है, एक कैरेक्टर सी के पहले सिर्फ एक कैरेक्टर हमने अलाउड किया। कैसे अलाउड किया, एक अंडरस्कोर दे दिया। अब एक अंडरस्कोर मिल गया मतलब फर्स्ट कैरेक्टर दे दिया हमने अंडर एक कैरेक्टर। अब वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, एक एक अंडरस्कोर मतलब एक कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर बट द साइज इज 1। उसके सेकंड कैरेक्टर हमने कांस्टेंट कर दिया सी। उसके बाद भाई हमने बोल दिया कि परसेंट साइन, मतलब उसके बाद कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं और कितने भी लेंथ के हो सकते हैं। तो इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें एक रिकॉर्ड मिला जहाँ पे सेकंड कैरेक्टर सी है, उससे पहले टी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ लेंथ भी फिक्स कर सकते हो कि इतने लेंथ का हमें चाहिए, है ना। वो लेंथ तो लेंथ फंक्शन से भी निकाला जा सकता है, बट यहाँ पे हम तय कर सकते हैं कि भाई हमारा जो है थर्ड नंबर पे स्पेस होना चाहिए, फोर्थ नंबर पे आर होना चाहिए, एम नंबर। इस तरह से आप मान लेते हैं कि आपको 2 3 3 आपने अंडरस्कोर दे दिया, मतलब चौथा कैरेक्टर सी होना चाहिए और पहला 3 कैरेक्टर आप कुछ भी हो सकता है, 1 2 3। तो हमने पहला 3 कैरेक्टर दिया, 3 अंडरस्कोर दिया मैंने, मतलब हमने 3 पोजीशन फिक्स कर दिए भाई, 3 ही कैरेक्टर। अब वो 3 कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, लेंथ हमने फिक्स कर दी कि 3 ही कैरेक्टर के कुछ भी होंगे, बट 3 ही कैरेक्टर होंगे, उससे ज़्यादा नहीं, और वो कुछ भी हो सकते हैं। चौथा जो वो सी होना चाहिए, उसके बाद हमने मॉड साइन दिया, मतलब उसके बाद हमारा कोई भी कैरेक्टर हो सकता है और किसी भी लेंथ का हो सकता है। तो इसे अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आई थिंक हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, बिकॉज चौथे नंबर पे सी है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास, है ना। चौथे नंबर पे आई है, कॉन्टैक्ट पर्सन की हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, कंपनी नेम की। तो कंपनी नेम में अगर हम चौथे नंबर पे देखें तो ओ है हमारे पास। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए हमें मिल गया चौथे नंबर पे आई एन एफ ओ, जो ओ है और आगे का आई एन एफ एनी कैरेक्टर है, तो ये हमें मिल गया। तो ये था लाइक ऑपरेटर, ठीक है। और भी कुछ पैटर्न्स यहाँ बनते हैं, तो हम अगर लास्ट वाले कैरेक्टर को फिक्स करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अब लास्ट वाले कैरेक्टर को आप ऐसे कर दो, स्टार्ट में कुछ भी दे दो, लास्ट वाला कैरेक्टर को आप यहाँ से फिक्स कर दो, जैसे ई, तो अपने को ई मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए लास्ट वाला कैरेक्टर ई है और आगे हमने क्या दे दिया है, मॉड साइन दे दिया है, सॉरी परसेंट साइन दे दिया, मतलब इसके आगे कितने भी साइज़ का कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, बट जो जब वो एंड होगा तो उसका जो एंड कैरेक्टर है वो ई ही होना चाहिए। इस तरह से इस चीज़ को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ लाइक ऑपरेटर, और ये बहुत 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 ज़्यादा वाइडली इस्तेमाल होता है। आप चाहे किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर लें, आप अगर सर्च के मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं तो बिना लाइक ऑपरेटर के आप काम कर ही नहीं सकते।
और लाइक ऑपरेटर की जितनी डीपर कॉन्सेप्ट हमें होगी उतना ही अच्छा हमारा प्रोग्राम बन पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, और क्योंकि इसमें हम पैटर्न्स के रेंज को नहीं मैच कर पाते हैं, तो पैटर्न की रेंज को मैच करेंगे हम रेगुलर एक्सप्रेशन में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ये जो वीडियोस चल रहे हैं एसक्यूएल के लिए, जो प्लेलिस्ट चल रहे हैं, अभी हम जानते हैं कि जो केवीएस का पीजीडी कंप्यूटर साइंस है, सिमिलरली वो बहुत सारे हमारे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट उसमें हैं। तो इस ये जो भी टॉपिक्स हम एसक्यूएल के पढ़ेंगे, आई थिंक वो सारा उसमें है। तो एक प्लेलिस्ट सेपरेट हम बनाएंगे एसक्यूएल का, जो बेसिकली केवीएस पीजीडी कंप्यूटर साइंस में कवर होगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।